जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो हम सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र। मैंने पहले 2 भागों में इनके चरित्र की चर्चा की है। अब हम तीसरे भाग में भी इनके ही चरित्र की चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं श्री गणेश जी का गोस्वामी जी के पास आकर मानस की कुछ प्रतियां अपने लोक को ले जाना। श्री रामचरितमानस की रचना के बाद श्री गणेश जी वहां आ गए और अपनी दिव्य लेखनी से मानस जी की कुछ प्रतियां क्षण भर में लिख ली। उन प्रतियोगिता को लिखकर गोस्वामी जी से कहा कि इस सुंदर मधुर काव्य का रसपान हम अपने लोक में करेंगे और अन्य गणों को भी कराएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अपने लोक को चले गए। श्री रामचरितमानस का क्या है, इस बात को सभी अपने अपने भाव के अनुसार समझते हैं एवं ग्रहण करते हैं, परंतु अब भी उसके वास्तविक महिमा का स्पर्श विरले ही पुरुष का हो सके होंगे। श्री रामचरितमानस के प्रथम श्रोता संत। मनुष्य में सबसे प्रथम यह ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मिथिला के परम संत श्री रूपारूढ़ स्वामी जी महाराज को। वे निरंतर विधेय जनक के भाव में ही मग्न रहते थे और श्री राम जी को अपना जामाता समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी समझा और श्री रामचरितमानस सुनाया। उसके बाद बहुतों ने रामायण की कथा सुनी। उन्हीं दिनों भगवान की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और श्री तुलसीदास जी ने वहां से प्रस्थान किया तथा वे काशी आकर रहने लगे। गोस्वामी जी ने काशी आकर भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। काशी में ब्राह्मणों और विद्वानों ने इस ग्रंथ का बहुत विरोध किया। वे कहने लगे कि कैसे इस बात का पता लगेगा कि रामचरितमानस में लिखी बातें शास्त्रीय है या नहीं, इसका प्रमाण कुछ है या नहीं। निश्चय हुआ कि ग्रंथ को विश्वनाथ जी के मंदिर में रात भर रखा जाए और शंकर को स्वयं प्रातः निश्चय करने दिया जाए। समस्त सहस्त्र और वेदों के नीचे मानस जी को रखा गया। सवेरे जब पट खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान श्री शंकर की सही थी। इसका अर्थ है कि इसमें जो लिखा है वह सब सत्य है, शिव है और जीवन को सुंदर बनाने वाला है। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। मानस के प्रचार से काशी के संस्कृत पंडितों के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा हमारा तो सब मान महात्म्य ही खो जाएगा। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनकी पुस्तक को ही नष्ट कर देने का षड्यंत्र रचने लगे। श्री राम लक्ष्मण का गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर पहरा देना। पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे गए। उन्होंने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनकी सावधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित हुए और उनके दर्शन से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने श्री तुलसीदास जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और पूछा कि आपके ये सुंदर वीर पहरेदार कौन हैं। तुलसीदास जी समझ गए कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण ही है। तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। वाणी गद हो गई। अपने प्रभु के कृपा समुद्र में वे डूबने उतराने लगे। उन्होंने अपने को संभाल कर कहा कि तुम लोग बड़े भाग्यवान हो, धन्य हो कि तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। उन चोरों ने अपना रोजगार छोड़ दिया और वे भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने कुटी की सब वस्तुएं लुटा दी। मूल पुस्तक यत्न के साथ अपने मित्र
तोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक के घर रख दी। श्री तुलसीदास जी ने एक दूसरी प्रति लिखी, उसी के आधार पर पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार होने लगी। दिन दूना रात चौगुना प्रचार होने लगा, पंडितों का दुख बढ़ने लगा। राधे राधे। उन्होंने श्री तुलसीदास जी ने एक दूसरी प्रति लिखी, उसी के आधार पर पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार होने लगी। दिन दूना रात चौगुना प्रचार होने लगा, पंडितों का दुख बढ़ने लगा। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक वटवेश्वर मिश्र से प्रार्थना की कि हम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है, इस प्रकार तुलसीदास जी का अनिष्ट होना चाहिए। उन्होंने मारण प्रयोग किया और प्रेरणा करके भैरव को भेजा। भैरव तुलसीदास जी के आश्रम पर गए। वहां हनुमान जी तुलसीदास जी की रक्षा करते देखकर वे भयभीत होकर लौट आए। मारण का प्रयोग करने वाले वटवेश्वर मिश्र के प्राणों पर ही आ बीती, परंतु अब भी पंडितों का समाधान नहीं हुआ। मधुसूदन सरस्वती द्वारा श्री रामचरितमानस की प्रशंसा। उन्होंने श्री मधुसूदन सरस्वती नामक महापंडित के पास जाकर कहा कि भगवान शिव ने उनकी पुस्तक पर सही तो कर दी है, परंतु यह किस श्रेणी की पुस्तक है, यह बात नहीं बतलाई। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे। पंडितों ने कहा, अब आप उसे देखिए और बतलाइए कि वह किसके समकक्ष है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने रामायण की पुस्तक मंगाई, उसका आधोपांत अवलोकन किया और उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उस पुस्तक पर सम्मति लिख दी। आनंद कानने हासमिनी जंगमस्तुल सीतरो कविता मजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस आनंद मदन काशी में तुलसीदास जी चलते फिरते तुलसी के वृक्ष के समान हैं। इनकी कविता मंजरी के समान है, जो सदैव श्री राम रूप भ्रमर से सुशोभित रहती है। अर्थात तुलसीदास जी की कविता मंजरी पर श्री राम जी भ्रमर की भांति मंडराते रहते हैं। तुलसीदास जी की कविता कभी श्री राम जी से पृथक होती ही नहीं। टोडरमल ने गोस्वामी तुलसीदास जी की को रहने के लिए 80 घाट पर स्थान और एक मंदिर बनवा दिया। श्री गोस्वामी जी वहां रहने लगे। विप्रचंद ब्राह्मण पर कृपा। एक बार एक विप्रचंद्र नामक ब्राह्मण से हत्या हो गई और उस हत्या के प्रायश्चित के लिए वह अनेक तीर्थों में घूमता हुआ काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। श्री गोस्वामी जी ने उसके मुख से अपने इष्ट देव का अति सुंदर राम नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, तुलसी जाके बदन ते धोके हो निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। वैराग्य संदीपनी से लिया गया है। फिर उसे अपनी भक्ति में बैठकर प्रसाद पवाया, उस जिससे वह शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें गोस्वामी जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना ही ये ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। भगवान नाम के प्रताप से ही यह ब्राह्मण भी शुद्ध हो गया। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि महिमा लिखी तो है, परंतु हमें विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने पूछा, फिर आपको कैसे होगा, वह उपाय कहिए। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि यदि इस व्यक्ति के हाथ से भगवान शंकर के नंदी जी प्रसाद खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंगति में लेंगे अथवा नहीं। सब लोग काशी में ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ शर्त रखी गई थी। श्री गोस्वामी जी ने नंदीश्वर से कहा, हे नंदीश्वर, यदि ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिए। नंदीश्वर ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया। इस चमत्कार को देखकर सभी श्री रामचंद्र जी की एवं राम नाम की जय जयकार करने लगे और श्री तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन करने का उपाय। वह ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम राम रटता।
संध्या के समय श्री हनुमान जी उसे धन दे देते थे। एक उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहा, उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए, ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहा, आप समर्थ महापुरुष हैं, आप भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। वह हट पर अड़ गया। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, यहाँ सामने इस पेड़ पर चढ़ जाओ। पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पड़ो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाड़कर वृक्ष पर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं पड़ी। घुड़सवार उधर से जा रहा था। उसने पूछा कि पेड़ पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोला, तुलसीदास जी ने कहा है, पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो, तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या सच में यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोला, जी हाँ। वह व्यक्ति तुरंत पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्री राम के दर्शन हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। एक मृत ब्राह्मण को जीवन प्रदान करना। भक्तमाल में वर्णन है कि एक ब्राह्मण था। कुछ विद्वान बताते हैं कि ब्राह्मण नहीं, एक भुलई नाम का कलवार था, जो भक्ति पथ पर और गोस्वामी जी की निंदा किया करता था। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटिया के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें दूर से ही देखा तो फिर श्री चरणों में आकर इन्हें प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट पर जा रही हूँ, तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोस्वामी जी ने कहा कि अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। यदि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। यदि काल सत्य है तो मेरे प्रभु काल के भी काल हैं। यह भी बात तो सत्य है। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलवाकर कहा कि यदि आप लोग सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो मेरे यह मर्त पति जीवित हो जाएंगे। सभी ने गोस्वामी जी की बात को स्वीकार करते हुए श्री राम नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया। तब गोस्वामी जी ने उसे सुंदर भक्ति में जीवन दान दिया। श्री राम की कृपा से उस ब्राह्मण को जीवन दान मिल गया और इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे राधे। शेष चर्चा हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे।